पाई बंध के बारे में अध्ययन करेंगे कि पाई बंध होता क्या है, यह कैसे बनता है और किसी भी कंपाउंड में पाई बंध कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक हम जानेंगे कि किसी भी यौगिक में पाई बंध कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम जानें कि पाई बंध होता क्या है। देखिए, पाई बंध जो होता है परमाणुओं के पी कक्षक के पार्श्वी अतिव्यापन को अंग्रेजी में कहते हैं लैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। यह यस कक्षक में नहीं होता है, एसपी में नहीं होता है, यह केवल पीपी कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। वो भी पीपी कक्षक जो अतिव्यापन करे वह भी हेड ऑन न करे, मतलब सिर से सिर न मिले। जब पीपी कक्षकों में पारसी अतिव्यापन हो तब जाकर पाई बंध बनता है। पाई बंध में केवल एक ही अतिव्यापन, केवल पीपी पार्श्वी अतिव्यापन पाया जाता है। इसका मतलब पाई बंध में पीपी कक्षकों के अतिव्यापन से पाई बंध बनता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन होता है कि वह लैटरल ओवरलैपिंग करें या साइड वाइज ओवरलैपिंग करें या पैरेलल ओवरलैपिंग करें तभी। नीचे आप चित्र में देख रहे हैं एक पी कक्षक है। हम जानते हैं कि पी कक्षक का आकार डमरूकार होता है या डंबलकार होता है। फिर दूसरा हम पी कक्षक लिए हैं, उसका भी डंबलकार या डमरूकार। दोनों जो अतिव्यापन कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि एक पी कक्षक का ऊपर सिरा और उसी पी कक्षक का निचला सिरा दोनों एक दूसरे में अतिव्यापन कर रहे हैं, जो रंगीन से रेंगे हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला। जब ऐसा अतिव्यापन होता है तब वहां पाई बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं पीपी कक्षक अतिव्यापन। बस एक कंडीशन में पाई बॉन्ड बनेगा, जब पी कक्षक दूसरा पी कक्षक हो और दोनों वह कैसे अतिव्यापन करें, जब लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे या साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे या पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तभी पाई बंध बनेगा। यदि अगर पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं किए, लैटरल नहीं किए, साइड वाइज नहीं किए तो वहां सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए पाई बंध केवल एक कंडीशन में बनता है, जब पी कक्षक दूसरे पी कक्षक के साथ वो भी ओवरलैपिंग करे। कैसा ओवरलैपिंग? लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग या हिंदी में उसे कहें पार्श्विक अतिव्यापन, तब जाकर पाई बॉन्ड बनता है। अब पाई बंध की जो बंध ऊर्जा होती है 65 किलो कैलोरी पर मोल होती है। पाई बंध जो होता है वो सिग्मा बंध से कमजोर होता है। सिग्मा बंध से क्या होगा? कमजोर होगा। यहाँ देखे हैं कि पाई बंध जो है, सिग्मा बंध मजबूत होता है पाई बंध से। आगे चलकर हम सिग्मा बंध पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जान जाएं कि सिग्मा बंध मजबूत होता है पाई बंध से। पाई बंध में केवल एक अतिव्यापन पीपी पारसी अतिव्यापन होता है। ठीक, कौन कौन अतिव्यापन होता है? एक अतिव्यापन। पाई बंध अकेले नहीं पाया जाता है, अर्थात वह सिंगल बॉन्ड पाई बंध के साथ, पाई बंध अकेले नहीं पाया जाएगा। जब भी वो पाया जाएगा सिग्मा बंध के साथ पाया जाता है, अर्थात पाई बंध एकल बंध में नहीं पाया जाएगा। एकल बंध सिंगल बॉन्ड है तो वहां पाई बंध नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सिंगल बंध में वहां सिग्मा बंध होगा। पाई बंध डबल बॉन्ड में पाया जाता है। किसमें? डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बंध पाए जाते हैं।
इस प्रकार हम जान गए कि पाई बंध जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में नहीं पाया जाता है। किसमें? सिंगल बॉन्ड में नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में, त्रिबंध में पाया जाता है। ओके, अब जैसे यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, ऊपर सिग्मा बॉन्ड है, नीचे पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहाँ है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ऊपर है, नीचे देखिए दो पाई बंध है। ठीक, और द्विबंध में एक सिग्मा तथा एक पाई बंध पाया जाता है, जबकि त्रिबंध में एक सिग्मा तथा दो पाई बंध पाए जाते हैं। अब पाई बंध जो होते हैं अदिशात्मक होते हैं। अदिशात्मक का मतलब नॉन डायरेक्शनल होते हैं। पाई बंध जो होते हैं अदिशात्मक होते हैं, दिशात्मक नहीं होते हैं। पाई बंध बनाने में केवल असंकरित कक्षक भाग लेते हैं। असंकरित कक्षक, संकरित कक्षक नहीं लेते हैं। अंतरनाभिकीय तल के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन मेघ होते हैं। ठीक, तल के दोनों ओर देखिए, इधर भी दोनों तरफ होते हैं। तल के दोनों ओर समान रूप से अतिव्यापन होता है। देखिए ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी। इसमें भी देखिए ऊपर ये पी कक्षक है, पी कक्षक है, इसमें जब अतिव्यापन हो रहा है देखिए ऊपर भी ये समान रूप से दोनों ओर समान रूप से अतिव्यापन कर रहे हैं। ऊपर ये आपका अक्ष है, ऊपर भी कर रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं। पाई बंध का अस्तित्व संभव नहीं है, सिग्मा बंध का है, क्योंकि पाई बंध कमजोर होता है, टूट जाता है, इसलिए पाई बंध का अस्तित्व संभव नहीं है। अब हम देखेंगे कि किसी भी यौगिक में पाई बंध कैसे निकालते हैं। जैसे H3PO4 में कितना पाई बंध कोई पूछे तो कैसे बताएंगे, इसका हम ट्रिक बता रहे हैं। पाई बंध निकालने का ट्रिक है कि जितना भी यौगिक दिया होगा, जितना भी यौगिक जैसे H3PO4 दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यौगिक में जितने भी परमाणु दिए गए हैं, जैसे H3PO4 में H दिया है, H परमाणु है, P परमाणु है, O परमाणु है, तो हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, सबका हम अलग अलग क्या निकालेंगे। पहले जैसे हाइड्रोजन का निकालेंगे कि हाइड्रोजन कितने परमाणु है, जैसे यहाँ 3 है, उसको लिखेंगे, उसकी संख्या लिखेंगे, इनटू हाइड्रोजन की संयुक्ता कितनी है उसको लिखेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे। पहले क्या करेंगे, जितने भी परमाणु हैं, जैसे हाइड्रोजन को पहले लेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ संख्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ 3 हो गया, फिर गुणा करेंगे, उसमें हाइड्रोजन की संयुक्ता कितनी है 1, फिर उसमें से 2 घटा देंगे, संयुक्ता बैलेंसी में से 2 घटाएंगे। पहले जितने यौगिक परमाणु उसको लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, उनमें परमाणु की संयुक्ता -2, और फिर इसी तरह फास्फोरस की निकालेंगे। फास्फोरस कितनी संख्या में है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। फास्फोरस की बैलेंसी लिखेंगे, कितना होता है 5, और फिर उसमें से 2 घटा देंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीजन को इसमें काउंट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को इसमें नहीं लेते हैं। जब पाई बॉन्ड हम निकालते हैं तो ऑक्सीजन को नहीं लेते, यहाँ देखिए लिखा है ऑक्सीजन को नहीं गणना करते। अब जैसे देखिए यहाँ H3PO4 में यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 3, इसका होता है 1H1, संयुक्ता 1 हो गया। P का कितना होता है, P यहाँ कितना है 1 है, P यहाँ 1 है, 15 होता है परमाणु क्रमांक P का, इसको तोड़ेंगे 2, 8, 5। ठीक, अब देखिए इस प्रकार निकालेंगे, देखिए निकालने जा रहे हैं H3 में, तो H कितना है 3 लिखे, इनटू किए, ब्रैकेट में हाइड्रोजन की संयुक्ता 1, फिर -2, फिर प्लस, अब फास्फोरस कितना है 1, यहाँ 1 लिखे, इनटू फास्फोरस की संयुक्ता कितनी है 5, यहाँ से 5, फिर -2, और इसके बाद ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, बटे 2 और प्लस 1, ये फार्मूला होता है। फिर से देख लीजिए, बंध निकालने के लिए यौगिक में जितने भी परमाणु दिए गए हैं उनकी संख्या इनटू, फिर ब्रैकेट में उनमें परमाणु की संयुक्ता -2 बटे
2 प्लस 1। तो यहाँ H3 में PO4 में O को हम नहीं लेंगे, H 3 है तो यहाँ 3 लिखे, इंटू गुणा किए। अब कोष्टक में लिखेंगे H की संयुक्ता 1 माइनस 2, यहाँ सूत्र जो है 2, यहाँ 2 ब्रैकेट बंद, प्लस फास्फोरस कितना है 1 इंटू फास्फोरस की संयुक्ता कितनी है 5 माइनस 2, संयुक्ता में से 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं, फिर कोष्टक बंद बटे 2, सबके बटे क्या अदा कर देंगे 2, आगे प्लस 1। अब इसको हल किए देखिए 3 में 3 इंटू 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, इसका मतलब 3 में से माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस 3, नीचे माइनस 3, फिर प्लस, फिर 5 में से 2 जाएगा 3, 3 यहाँ हो गया बटे 2 प्लस 1। अब 3 और 3 कट जाएगा, हो जाएगा 0, 0 बटे 2 प्लस 1, 0 में 2 का भागा देंगे 2 में तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 1। इस प्रकार H3PO4 में पाई बंध कितना है, पाई बंध कितना है 1 आ गया। ठीक, अगर यहाँ चित्र भी देखेंगे H3PO का इंड्यूस स्ट्रक्चर तो देखिए यहाँ जो है डबल बॉन्ड में एक पाई बंध केवल है, बाकी यहाँ सिग्मा बॉन्ड, 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 और इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो यही एक पाई बंध है केवल, इसलिए पाई बंध कितना आ गया 1। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल O3 में कितने पाई बंध है। हम जानते हैं कि O को पाई बंध निकालते समय हम गणना नहीं करते हैं। अब यहाँ सब O है तो हम लिखेंगे 0 बटे 2 और धन 1। अब 2 में 0 का भाग देंगे 0 धन 1 बराबर 1, क्योंकि पाई बंध निकालते समय ऑक्सीजन की गणना नहीं करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का कोई और अंक नहीं लेंगे, अतः ऑक्सीजन को शून्य मान लेंगे। अब आते हैं H2SO4 में कितना पाई बंध होगा, ध्यान दीजिए, इसमें भी O है 4, O को नहीं लेंगे, किसको लेंगे H2 और S को। H2 कितना है, H 2 है, यहाँ 2 लिखे, इंटू हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 कोष्टक में -2 कोष्ठ बंद, प्लस सल्फर कितना है 1 इंटू सल्फर की संयुक्ता कितनी होती है, यहाँ से देखिए सल्फर का 286 6 होगा, तो यहाँ 6 और -2 बटे 2, फिर प्लस 1। अब इसको हल करिए, अब देखिए 2 हो जाएगा इंटू इंटू 1 में से 2 घटाएंगे -1, फिर प्लस 1, 6 में से 2 गया 4 और बटे 2 प्लस 1। इसको हल करेंगे, 2 में -1 गुणा किए तो -2, प्लस 4 में 1 गुणा किए 4 बटे 2 प्लस 1। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बटे 2 प्लस 1। अब 2 में 2 का भागा देंगे तो 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। अब यहाँ स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में एक ऊपर है पाई बंध, एक नीचे है, इस प्रकार H2SO4 में पाई बंध कितना हो गया 2। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे C2CN4 में कितने पाई बंध होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 6, कितनी है कार्बन की संख्या इसमें पूरे में 6, और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 4, क्योंकि कार्बन 2 और ये 4, कितना हो गया 6 कार्बन यहाँ है, नाइट्रोजन की संख्या 4 है, इसमें O नहीं है। अब बंध की संख्या नहीं है, कार्बन का निकालेंगे। अब कार्बन की संख्या कितनी है नीचे 6 गुणते, अब इसमें देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी है 4 में से 2, यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6, ठीक 6, तो 6 लिखे, 4 में से 2 हो गया 2 प्लस 4, कितना नाइट्रोजन है 4 है, और बैलेंसी कितनी है 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बटे 2 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 होगा। अब 6 गुणते 2 बराबर 12 और 4 गुणते 1 बराबर 4 बटे 2 प्लस 1, 12 4 हो जाएगा 16 बटे 2 प्लस 1 बराबर 8 धन 1 बराबर 9। यहाँ चित्र में भी देख लीजिए, चित्र में देखिए यहाँ 2 पाई है, यहाँ 2 पाई 4, यहाँ 1 पाई 5, यहाँ 2 पाई 7, यहाँ 2 पाई 9,
इसका मतलब पाई बंध कितना हो गया 9। अब हम सिग्मा बंध के बारे में जानेंगे कि सिग्मा बंध होता क्या है, इसको कैसे निकालते हैं। सिग्मा बंध जो होता है परमाणुओं के यस तथा पी कक्षकों के अच्छी हेड ऑन ओवरलैपिंग अतिव्यापन से बनता है। यह सिग्मा बंध में 3 अतिव्यापन होते हैं देखिए, जबकि वहां पाई बंध में एक अतिव्यापन है। सिग्मा बंध में देखिए यस कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं, यस कक्षक गोलाकार होता है, यस कक्षक गोलाकार होता है, दोनों अतिव्यापी व्यापन करके देखिए बीच वाला जो रंगा हुआ भाग है ये एस एस अतिव्यापन कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बांड पाया जाएगा, सिग्मा बांड। इसमें देखिए अगर मान लीजिए हम एक यस कक्षक गोलाकार लेते हैं और पी कक्षक डमरूकार है, दोनों अतिव्यापन कर रहा है, तो यहाँ भी देखिए एसपी अतिव्यापन हो रहा है, इसमें भी सिग्मा बंड पाया जाएगा। तीसरा है पीपी अच्छी अतिव्यापन, वहां क्या था पाई बंध में, वहां हम देख रहे थे पारसी अतिव्यापन हो रहा था, खड़े में था। यहाँ देखिए इसका सिर, यहाँ देखिए ये सिर है, इसका ये सिर, दोनों सिर मिल रहा है, दोनों क्या है हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिर से सिर मिल रहा है। अच्छी, ये देखिए यक्ष अच्छी है, ये इसमें खींचेंगे तो यक्ष अच्छी आएगा, यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो बीच से ऐसे खींचेंगे तो यक्ष अच्छ हो गया, ये मान लीजिए यक्ष अच्छ, बीच से इसका पेट चिरते हुए ऐसे दोनों में, ठीक। तो अच्छी अतिव्यापन दोनों कर रहे हैं, पी कक्षक और पी कक्षक देखिए ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसको बोलेंगे अच्छी अतिव्यापन, पीपी अच्छी अतिव्यापन, तब इसमें भी सिग्मा बांड बनेगा। सिग्मा बांड 3 कंडीशन पर रहा है, जब यस कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं तो सिग्मा बांड, दूसरा है यस कक्षक और पी कक्षक तो एसपी अतिव्यापन, इसमें भी सिग्मा बांड, और जब पी कक्षक अच्छी अतिव्यापन कर रहे हैं तब सिग्मा बांड। 3 कंडीशन में सिग्मा बांड बन रहा है, जबकि वहां पाई बंध में एक अतिव्यापन कर रहे थे पी कक्षक और पी कक्षक वो भी पार्श्व खड़े अतिव्यापन कर रहे थे, तब वहां पाई बंध बनता था, लेकिन यहाँ अच्छी अतिव्यापन होता है। अब चलिए सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन नहीं होता है। मुक्त घूर्णन का मतलब देखिए इसका ये सिरा और इसका ये सिरा दोनों घुमाएंगे दोनों तरफ से तो घूमेगा, जबकि उसमें ऊपरी और दूना सिरा टच थे इसलिए नहीं घूमता था। सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन होता है, देखिए घूम रहा है, इसको घुमा सकते हैं, दोनों को पकड़ कर करेंगे तो दोनों घूम जाएंगे। लेकिन वहां क्या था, वहां दोनों ऊपरी सिरा और निचली सिरा टच था, इसलिए घुमाने में वो टूट जाएगा, गुणन नहीं होता था। लेकिन सिग्मा बंध में मुक्त गुणन होता है। सिग्मा बंध अकेले भी पाया जाता है, एकल बंध में देखिए सिग्मा बंध पाया जाएगा। एकल बंध में एक सिग्मा बंध पाई के साथ ही पाया जाता है। पाई कब होता है, जब डबल बांड होता है। डबल बांड में देखिए एक सिग्मा ऊपर है, नीचे पाई बंड, और ट्रिपल बांड में एक सिग्मा ऊपर दो पाई, अर्थात सिंगल बांड में पाया जाता है एक, डबल बांड में भी एक सिग्मा बंध और ट्रिपल बांड में भी एक सिग्मा बंध पाया जाता है। तीनों में, एकल बंध में भी एक, डबल बांड में भी एक और ट्रिपल बांड में एक। अब सिग्मा बंध के बनने में संकरित तथा असंकरित दोनों प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, सिग्मा बंध के बनने में संकरित, ठीक, और असंकरित दोनों प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं, चाहे संकरित कक्षक हो चाहे असंकरित कक्षक हो। सिग्मा बंध की बंधन ऊर्जा जो होती है 80 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि वहां पाई बंध में उसकी कम होती थी। पाई बंध में कितना होता था, 65 होता था, लेकिन यहाँ सिग्मा बंध में 80 किलो कैलोरी होता था, इसलिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल होता है। देखिए सिग्मा बंध इज ग्रेटर देन पाई। सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन मेघ सम्मित होता है, सिमेट्रिकल सम्मित होता है। सिग्मा बंध अंतर नाभिकीय तल पर अक्ष पर होता है, अंतर नाभिकीय तल पर अक्ष पर होता है। अब हम सिग्मा बंध निकालने का ट्रिक आपको बताएंगे, किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बंध कैसे निकालते हैं। तो सिग्मा बंध की संख्या बराबर होता है किसी यौगिक में कुल परमाणुओं की संख्या में से एक घटा देंगे। सिग्मा बंध कैसे निकालेंगे, किसी यौगिक में जितने परमाणु हो उसको गिन लेंगे और उसमें से एक घटा लेंगे। सिग्मा बंध की संख्या बराबर नंबर ऑफ टोटल एटम -1। अब जैसे H2SO4 में सिग्मा बंध निकालना है, तो H2SO4 में देखें H 2 है, S 1 है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 1 5 2 7 हो गया। टोटल परमाणु की संख्या कितनी है 7, जिसमें हाइड्रोजन 2,
सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो 4 1 5 2 7। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस 1, 7 में से 1 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। अब पूछेगा टोटल बॉन्ड पूछ देगा, तो टोटल बॉन्ड के लिए जितना सबको जोड़ेंगे संख्या, H की संख्या, S की संख्या, O की, तो O की संख्या 4 है, S की संख्या 1 है, 5 और हाइड्रोजन 2 है। तो टोटल बॉन्ड पूछेगा तो 7 और सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो 7 में से 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा 6। अब देखें H3PO4 में, अब अगर स्ट्रक्चर देखें हम H2SO4 देखिए ऊपर बनाए हैं, यहाँ S के ऊपर डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ सब सिंगल है। देखिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ देखिए ऐसे दिखा है, एक यहाँ सिंगल में सिग्मा 2, यहाँ 3, यहाँ देखिए एक 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक, 6 इस प्रकार निकाल लेंगे। अब H3PO4 में देखते हैं, H3PO4 में सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, H3 में हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, 4, ऑक्सीजन 4, 4 1 5 3 8। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 8 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 7। क्लियर? अब आगे चलिए। अब C2H4 में, जिसे कहेंगे एथिलीन में, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा। तो टोटल संख्या कितनी है? कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 4, तो 4 2 6, टोटल बॉन्ड हो गए 6। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए हम जानते हैं कि टोटल नंबर आप जितने टोटल रहेंगे उसमें से घटा देंगे। तो 6 में से 1 घटा दिए तो कितना आ गया? 5। और अगला देखते हैं C2CN4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन कितना है? यहाँ 2 है। ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन देखिए एक ब्रैकेट में कार्बन है, ये 4 है, तो 4 2 6 हो गया। और नाइट्रोजन कितना है? 4, 6 4 10। इसका मतलब कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 10। तो 10 में से 1 घटा दिए तो कितना बचा? 9। इसका मतलब C2CN4 में 9 सिग्मा बॉन्ड होंगे। इस प्रकार यह सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड खत्म हो गया। धन्यवाद।